वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। 18 नवंबर 2024 को सेंटअप एग्ज़ाम जो होने वाली है, इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोगों का जो सेंटअप एग्ज़ाम है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सेंटअप एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अत्यंत उपयोगी है। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिए एक बार, और देख लीजिए जो पैटर्न क्या पूछ रहा है, ठीक है? उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए और अपने आप को आँकिए कि मेरा कहाँ गलती है, मेरा कितना सही हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, ठीक है? उस हिसाब से 2025 का जो 2 से ढाई महीना आप लोगों का बचा है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। चलिए तो सेंटअप एग्ज़ाम 18-11 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण है? इनमें से भाव मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता, स्पष्ट होता है, जैसे हंसी, खुशी, रोना, ये सब भाव का अंतर्गत। इसमें कौन सा है जो भाव दिखाता है? इसमें मित्रता जो है भाव स्पष्ट करता है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा, आई प्रत्यय। धुनाई में आई प्रत्यय है, याद रखिए। जब प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, जब उपसर्ग जो है पहले लगता है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, मथनी। मथनी में कौन सा प्रत्यय है? मथनी में आनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 18-11 का जिनका भी सेंटअप एग्जाम है, बस एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है? बहुत दूध में कौन सा विशेषण है? फिक्स नहीं है। बहुत दूध मतलब कितना दूध, कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिणाम बोधक हो जाएगा, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीश का संधि विच्छेद है। पृथ्वीश का संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी जोड़ ईश। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जोड़ ईश, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। 7 क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरअनुनासिक। ये आज जो हम वीडियो डाले हैं हिंदी का 100 क्वेश्चन का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्या था? निरनुनासिक। टॉप 100 क्वेश्चन जो हिंदी का करवाए हैं सेंटअप एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी छपा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब का हम लोग चर्चा किए थे, किसका? ख का। इसमें पूछता है ब का उच्चारण स्थान, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट छपा है, तो आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन से। ये लगातार जो 4 क्वेश्चन है डायरेक्ट आज के टॉप 100 सीरीज जो ऑब्जेक्टिव करवाए हिंदी का, उससे डायरेक्ट आ रहा है। अंतस्थ वर्ण इनमें से कौन सा है? अंतस्थ वर्ण इनमें से कौन सा है? लौ, य, र, ल, वो अंतस्थ वर्ण है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, उष्ण वर्ण क्या है? ये सिर्फ तलाविसम मूर्धन्य दंत उष्ण वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये देखिए उष्ण वर्ण भी आ गया इसमें। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन सा आता है? चलिए ठीक है, 10 का उष्ण वर्ण बोला है, तो तलाविस मूर्धन्य स दंत स ह उष्ण वर्ण के अंतर्गत आता है। कौन सा? तलाविस दंत स और ह, ठीक है? नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजक का उदाहरण है? महाप्राण व्यंजक का उदाहरण इनमें से फ है। कौन सा हो जाएगा? फ है। वसुधा जोड़ एव पदों की संधि क्या होगी? वसुधैव। वसुधा जोड़ एव का क्या हो जाएगा? वसुधैव। क्या हो जाएगा? वसुधैव। 13 क्वेश्चन क्या है? संचय। संचय का संधि विच्छेद। संचय का हो जाता है सम जोड़ चय। सम जोड़ चय। चलिए नेक्स्ट है 14, अधिस्वर का संधि विच्छेद है। अधिस्वर संधि विच्छेद किसका है? अधि जोड़ ईश्वर। क्या हो जाएगा? अधि जोड़ ईश्वर। क्या हो जाएगा? अधि जोड़ ईश्वर। मनोरथ, मनः जोड़ रथ। क्या हो जाएगा? मनः जोड़ रथ। मनः जोड़ रथ। चलिए 16 है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? याद रखिएगा, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? विषाद। विषाद जो है शुद्ध शब्द है। विषाद जो है शुद्ध शब्द है। जितने भी बच्चे सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं 18 तारीख, एक बार क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए रिवीजन के तौर पर ही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन अशुद्ध है? तो पुरस्कार जो है ऐसे नहीं होगा, पुरस्कार ऐसे होता है, ठीक है? पुरस्कार, ये पुरस्कार गलत है, 17 का डी हो जाएगा। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो महाऔषध। क्या है? महाऔषध जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? प्रसाद के नाटक जो है कर्म कारक। क्या है?
कर्म कारक का उदाहरण है। मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक कौन सा है? मेरे घर पर 4 आदमी, मेरे घर पर 4 आदमी है, यह क्या हो जाएगा? अधिकरण में क्या होता है? में पर। अधिकरण में क्या होता है? में पर। ठीक है, तो मेरे घर पर तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। नेक्स्ट है कोष्टक में अंकित शब्द, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा, कोष्टक में अंकित चिन्ह क्या कौन सा है? इसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उद्धरण चिन्ह। क्या बोला जाता है? उद्धरण चिन्ह। विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है? विंध्याचल शब्द में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी नाम को स्पष्ट करता है। 23 वीर शब्द का विलोम, वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? कायर। वीर का हो जाएगा कायर। ठीक है, नेक्स्ट है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। किस वाक्य, इनमें से कौन सा वाक्य का उदाहरण? वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, यह एक मिश्र वाक्य का है। क्या है? मिश्र वाक्य है। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से जो है शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। इन ऑप्शन ये है। ठीक है, ऑप्शन ये रहा, श्री राम के अनेकों नाम हैं, वहाँ भारी भरकम सामान है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, मैं गाने की कसरत करता हूँ। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? वहाँ भारी भरकम सामान है। नेक्स्ट है 26 रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण? था थे थी लग गया, तो याद करिए कौन सा हो जाएगा? भूतकाल। कौन हो जाएगा? भूतकाल। नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ तात्कालिक कार्य का उदाहरण है, तात्कालिक कार्य का उदाहरण है। ठीक है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक शब्द का बहुवचन होगा पाठकगण। क्या हो जाएगा? पाठकगण। 29 क्वेश्चन क्या है, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है? कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, यह जो है आप लोगों का किस, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, यह क्या हो जाएगा? कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, क्या हो जाएगा ये? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का इनमें से किस में प्रयोग हुआ है? रीना ने चिट्ठी पढ़ी, रीना ने चिट्ठी पढ़ी। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पदबंध है? इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध है, जो सबसे बड़ा मकान उनका ही है। हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है? हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है? नपुंसक लिंग। ठीक है, चलिए जाति शब्द का लिंग है, जाति शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, जाति जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। समाज शब्द, समाज जो है जाति स्त्रीलिंग, जबकि समाज जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 35 है, सकर्मक और अकर्मक के कितने भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक जो है किसके भेद होते हैं? याद रखिएगा, सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया के भेद होते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। 37 है, निम्न से कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है? कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है? गुनगुनाना। जूता शब्द क्या है? जूता जो है वो कौन सा शब्द है? तो इनमें से जूता जो आज हो जाएगा देशज है। कौन सा है? देशज है। ऊंट शब्द का तत्सम कौन सा होगा? मतलब तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत, यानी कि 39 का क्या हो जाएगा? उष्ट्र। ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, तो तद्भव क्या हो जाएगा? शलाका। लंबोदर, लंबोदर शब्द क्या है? लंबोदर जो है वह क्या है? योगरूढ़ है। ठीक है, चाकू शब्द है, चाकू जो शब्द है वह विदेशी शब्द है। सु उपसर्ग से बना शब्द, सु उपसर्ग से बना, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, तो कौन सा सु है इसमें? सु से बना उपसर्ग में से कौन सा है? सुयस। कौन सा हो जाएगा? सुयस। नेक्स्ट है 44, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? अब। ठीक है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन हो जाएगा? प्रत्योपकार। क्यों, कौन सा हो जाएगा? प्रत्योपकार। गुरुत्व शब्द, इनमें से गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्व। क्या हो जाएगा? त्व। प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में इन प्रत्यय है, इन। कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। 48 है, शत्रुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखिएगा, शत्रुता में ता प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर शब्द में कर्मधारय समास है। याद रखिएगा,
कर्मधारय समास है। महावीर में कौन सा? कर्मधारय समास है। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पिता शब्द का विशेषण इनमें से कौन सा है? 51 का पिता शब्द में का विशेषता हो जाता है पैतृक। चलिए 52 है प्रदेश शब्द का विशेषण कौन है? प्रदेश शब्द का विशेषण कौन सा है? परदेशी। क्या हो जाएगा? प्रदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? विष्णु का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा जनार्दन, विष्णु का ही नाम है। ठीक है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? रात्रि शब्द का पर्यायवाची है रैन बसेरा, रैन, निशा, ये सब रात्रि का हो जाता है। सोना, सोना का कनक पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? सोना का, सोना का हो जाएगा कंचन, कनक, ये तो सोना का है। नहीं मरने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? नहीं मरने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? अमर। क्या होता है? अमर। नेक्स्ट है 57 सब में व्यास के लिए एक शब्द, सब में व्यास के लिए एक शब्द, सब में व्याप्त, सब में व्याप्त शब्द के लिए होगा सर्वव्यापी। आंखों का कांटा होना का मुहावरा का अर्थ क्या है? आंखों का कांटा मतलब खटकना, मतलब क्या होता है? शत्रु होना। ठीक है। नेक्स्ट है 59 सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना। क्या है? शोक करना। 60 क्वेश्चन है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का मतलब है शुभारंभ करना, शुरू करना। चलिए 60 क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो बहादुर शीर्षक में कहानी लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो है रविवार को आए थे, रविवार को आए थे। ठीक है। ये था 61 क्वेश्चन जो व्याकरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग देख लीजिए और अच्छे से आप लोग आंसर इसका मिलान कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेकन, बाय बाय, जय हिंद। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, काहे कि सेंटर एग्जाम जो हिंदी का हो रहा है उसके लिए बहुत ही ये किफ़ायती क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से बारीकी से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही एग्जाम देने जाइए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।